वक्त गुजरने के साथ हमने देखा कि पाकिस्तान के आइन में भी तरमीम हुई और पाकिस्तान के मुतअद्दिद कवानीन में भी तरमीम होती रही। कुन्नी साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, पाकिस्तान शायद दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पर हर आम इंतखाबात से कब निगरान सेटअप बनता है। इससे पहले 7 निगरान हुकूमतें आई, लेकिन वो भी मुतनाज़ा बन जाती हैं। हमने अपने मुल्की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए हमने कई आइन में भी तरमीम की। 18वीं तरमीम बच्चे बच्चे को अब याद है, कई कवानीन में भी तरमीम हुई। तो हम अपने निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए जो निगरान सेटअप है, क्या इसको ख़त्म नहीं कर सकते या कोई इसके अंदर कोई फर्दर बेहतरी नहीं ला सकते कि एक इतनी बड़ी एक्सरसाइज होती है वो भी मुतनाज़ा बन जाती है, आवाम का एतमाद बहाल नहीं होता और हम फिर उसी पॉइंट पर खड़े होते हैं जहाँ से हम सफ़र शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भट्टी साहब ने बहुत अच्छा एक पॉइंट टेकअप किया, क्योंकि पाकिस्तान शायद ही चंद ममालिक में ऐसा मुल्क हो जिसमें निगरान हुकूमत का सेटअप होता है। और हम बहुत सी मिसाल इंडिया के हवाले से देते हैं। बाकी इंडिया में तो हमने नहीं देखा कि वो वहाँ पर जो है कोई निगरान सेटअप हो। इंडिया में हमने नहीं देखा कि RTS बैठ गया हो। इंडिया में हमने कभी भी RO इलेक्शंस का नहीं सुना। बिल्कुल, उनके सूबों में इलेक्शंस होता है, प्रोसेस होता है तकरीबन 50-55 दिन का जी। और उसके बाद एक ही दिन सारे जो है वो वोट्स जो है गिने जाते हैं। उस वक्त तक वहाँ पर कोई डब्बा चोरी नहीं होता, वहाँ पर डब्बे नहीं भरे जाते, कोई चीज़ नहीं आती। धांधली के लेकिन बड़े इल्ज़ामात भी हमारे नहीं कुछ भी नहीं होता वहाँ। हमारे देखें कश्मीर में अगर आप देखें तो इसी तरह प्रोसेस होते हैं। जब तक वो हुकूमत नई हुकूमत नहीं आती, वही जो पुरानी हुकूमत है वो इलेक्शन करवाती है। लेकिन हमने एक तजर्बा इस पर किया जो कि मैं नहीं समझता कि इतना कामयाब तजर्बा है निगरान हुकूमत का हमारा, जिसमें हम लगे रहते हैं कि जी हम निगरान हुकूमत। और आप भी पिछले 5 दिन लगे रहे, कौन वज़ीर आज़म, मैं आराम करें, जो भी बनेगा सबको पता बन गया, सुकून हो गया। ये तो खुद ही शायद सियासत के जादूगर हैं जरदारी साहब, वो अपने जो भी है बन गया ना, सुकून हो गया। चैनल से भी सुकून हो गया, हमें भी सुकून हो गया, आपको भी सुकून हो गया, बस बन गया। 5 मिनट की वो आधे घंटे की जो वो थी। लेकिन उसमें यह है कि देखिए हमें हमेशा ये ख्वाहिश रही है। आपने कानून साजी की बात की, हमने कानून साजी की, 18 अमेंडमेंट की बात करें, उसके बाद भी अमेंडमेंट्स आई, उसके बाद हुकूमतें भी हैं, अमेंडमेंट्स भी कहते हैं। लेकिन सबसे पहली बात है कि इम्प्लीमेंटेशन कितने पे हुई। बिल्कुल सही। हम बना तो लेते हैं कानून साजी, हम कोई एक फैक्ट्री लगा लेते हैं कानून साजी का, लेकिन क्या उसको अडॉप्ट किया जाता है, उसमें इम्प्लीमेंटेशन होता है। आप मुझे बताएं कि NFC अवार्ड 2010 में हुआ था, उसके बाद NFC अवार्ड हुआ? नो। उसके बाद हमें जो सूबों को जो पैसे मिलने थे रॉयल्टी के हवाले से नहीं हुए। माजी की हुकूमत थी, PTI की, सूबे में भी थी, मरकज़ में भी थी। ये नहीं थी कि इख्तलाफात थे जी। वो भी अपने पैसे सूबे के खैबर पख्तूनख्वा में नहीं ला सके। बाकी चीज़ें भी हैं। हम देखें, हमने NFC में 2010 में हमने 1% एक्स्ट्रा दिया था खैबर पख्तूनख्वा को वॉर ऑन टेरर पे। एवरेज 40 से 50 अरब रुपये, मतलब 50 अरब से ऊपर ही है। मैं कम बता रहा हूँ, सालाना मिल रहे हैं आज तक, क्योंकि NFC अवार्ड नहीं हुआ। आप अब जाएँ IG खैबर पख्तूनख्वा से बात करेंगे, आप कोर कमांडर साहब से बात करेंगे, फ़ौजी क्या से बात करेंगे या सिविल क्या से बात करेंगे, वो बोलेंगे हमारे पास लेबॉर्ट्री नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। भाई तो आप एहतसाब तो करो ना कि वो पैसे किधर गए। अगर मैं हुकूमत में था, मैंने गलत जगह पे खर्च किए हैं, तो मैंने क्यों किए हैं? एक मरतबा ऐसे आवाज़ उठी कि उसका ऑडिट होना चाहिए, एहतसाब होना चाहिए, फिर आवाज़ें दब गई। ऐसी तो तमाम अनफॉर्चुनेट है, इस मुल्क में सज़ा जज़ा नहीं है, और जब तक नहीं होगा आप और हम प्रोग्राम ही करते रहेंगे, बाकी कुछ नहीं होगा। अच्छा, सज़ा जज़ा की आपने बात की, खैबर पख्तूनख्वा की वही बात जो हमने निगरान हुकूमत का हमने बात की कि पाकिस्तान को इस एक्सपीरियंस को रिविज़िट करना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी निगरान हुकूमत बनी। पहले कहा गया कि चीफ मिनिस्टर का उसके अंदर प्रॉपर इंटरेस्ट नहीं लेते, और निगरान जो कबीना के अरकान थे उन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे सर अंजाम दे कि अल्टीमेटली वो कबीना तहलील हो गई। पीपल्स पार्टी को वहाँ बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का सामना रहा। आप ओपनली भी बात करते रहे, कहते हैं वहाँ गवर्नर राज लगा हुआ है। असल हकीकत क्या है? देखिए, गवर्नर राज तो मैं नहीं कह सकता गवर्नर राज था, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के नुमाइंदे थे। देखिए, रिकमेंडेशन है मेरी पार्टी से, अगर कोई कंसल्ट करेगा चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा या कोई भी जी, क्या आप हमें, हम निगरान हुकूमत बनाना चाहते हैं और आप हमें एक नाम दें। अब वो ज़रूरी नहीं कि वो मेरा नाम देंगे, बिल्कुल वो ऐसे लोगों के नाम देंगे जो टेक्नोक्रेट होंगे। हमारे पास भी पार्टी में कुछ लोग मौजूद होते हैं, बाकी पार्टियों के या कोई हमारे ऐसे जानने वाले होंगे, सोशल सर्कल में ऐसे लोग यार ये 4-5 नाम इनमें से आप देख लें, तो वो समझते हैं कि ये पीपल्स पार्टी की शायद रिकमेंडीज है। लेकिन कुछ जगहों पे तो ऐसे थे कि बिल्कुल पॉलिटिकल थे, और वहाँ पर एक मैसेज था कि एक सियासी जमात है, अगर उसका आप सिफारिशी है उस पार्टी के हैं तो आपके काम होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। JOI हमारी इत्तेहादी जमात है, मैं क्या कहता हूँ। और वहाँ पर पूरा एक मैसेज था नीचे से लेकर ऊपर तक कि सिर्फ JOI के काम होंगे और किसी के और है ऐसे ही जी। आप अपने नुमाइंदे जाके पूछ लेंगे अभी तक। अब जो मेहरबानी हुई इलेक्शन कमीशन की तरफ से, चलो देर से उनको ख्याल आया, 6 महीने बाद ख्याल आया कि ये तो वहाँ पर जो है ये काम हो रहा है। अब वो वहाँ पे भी निगरान हुकूमत इलेक्टेड हुकूमत का काम कर रही थी, ट्रांसफ़र पोस्टिंग, नई भर्ती, जो है डेवलपमेंट स्कीम्स, क्या क्या कुछ नहीं हो रहे थे, और ऐसे हो रहे थे, और वन पार्टी शो था, बाकी पार्टियों के रास्ते बंद किए जा रहे थे। क्या कबीना के तहलील के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तहफ़्फ़ुज़ात और आपकी काविशों ने को कलीदी किरदार अदा किया, या ऑटोमेटिकली सब कुछ हो गया?
इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी ने लेटर लिखा 6 महीने बाद, ख्याल उनको आया, लेकिन अच्छी बात है इलेक्शन से पहले उनको आपकी ख्याल जाने से कहीं परसू तो किया गया होगा? नहीं, हम क्या परसू करें, हम तो आपके और किसी को एहसास दिलाना, कोई बात पॉइंट नहीं आउट तो देखें, करते हमने रहे। तो एहसास ही है कि आपके टीवी प्रोग्राम में बैठे हैं, दूसरे चैनल में जाते हैं, हम कहते हैं ये चीज़ हो रही है और फैक्ट है, ये नहीं कि फैक्ट नहीं है। हमारी इत्तेहादी जमात भी है, हमारे अपोनेंट भी, हम उनके मुकाबले में, मैं बजाते खुद उनके लीडर के मुकाबले में इलेक्शन लड़ता हूँ, हमारे इत्तेहादी जमात में भी थे, लेकिन ये चीज़ निगरान हुकूमत में नहीं होती कि वन मैन शो, जैसे आप कहते हैं, वन पार्टी शो नहीं होता, जो कि हो रहा था, और मतलब है कि सब कुछ उन्हीं के हाथ में था। इत्तलात हैं कि जो जिस तरीके से कंडक्ट आया है सामने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का, और आपकी पार्टी ने भी बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, कुछ और क्वार्टर से भी ऐसी शिकायत सामने आई, तो उनकी तब्दीली की आजकल बहुत बातें चल रही हैं। क्या इस बात का ये मुमकिन है कि मौलाना फजल रहमान साहब इस बात पर कन्विंस हो जाएँ और उन्हें तब्दील कर दिया जाए? देखें, किसी कन्विंस या ना कन्विंस होने से तो कोई नहीं तब्दील होता ना, ख्वाहिशात पे तो निगरान हुकूमतें नहीं बन सकती। दूसरी बात यह है कि गवर्नर साहब मेरे अपने भी बड़े अच्छे दोस्त हैं, ज़ाती दोस्त भी है, GOI से उनका ताल्लुक़ है। अभी नए प्राइम मिनिस्टर कल हल्फ ले रहे हैं जी, नई काबीना बनेगी, शायद क्योंकि KP की भी नई काबीना बननी है। अब उनकी सऊदीत पे है कि वो उसके ऊपर क्या वो स्टेप लेते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते। वैसे आप बाखबर हल्कों में उठते बैठते हैं, कोई तब्दीली के इम्कान आते हैं? उम्मीद अगर करते हैं कि वो दो आपके दोस्त हैं, हमें अंदाज़ा है गवर्नर खैबर नहीं, पख्तूनख्वा, लेकिन देखें इस्लामाबाद में आपको पता है, और मैं अक्सर हम मिलते भी रहते हैं। जी। आप मुझे बताएं ना, कितने वज़ीर-ए-आज़म ने तकरीर तैयार की हुई थी? 2-3 तो आपको और मुझे पता है जिन्होंने तकरीरें तैयार की हुई थी। 5-6 तो बहुत तैयार थे, बिल्कुल। वो तो 4-5-6 तो मतलब है कि इंतजार में जिन्हें दो थे तैयार कि की हमें फ़ोन आएगा ना, लेकिन 2-3 तो तकरीरें भी तैयार की बिल्कुल हुई ऐसा है। थी। तो ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं जब तक प्रैक्टिकली कोई चीज़ नहीं हो और वो हो। तो लिहाजा अब देखते हैं कि नए प्राइम मिनिस्टर साहब क्या इसके ऊपर। तो जो नई अब सूबाई काबीना बनेगी, उसमें कोई आपसे पीपल्स पार्टी से मुशावरत होगी या कोई और ही तरीके से नया सिस्टम को बनेगा? आज तक अभी मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, हम अभी अब तक हमसे कोई किसी ने भी ऐसी बात नहीं की, न चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से कोई ऐसा मैसेज है, ना कोई ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, वहाँ पे जो चीफ सेक्रेटरी हैं या कोई भी है उनकी तरफ से कोई ऐसा मैसेज है कि आप हमें रिकमेंडेशंस दें। अभी तक हमने कोई ओके, रिकमेंडेशन दी। चलिए थोड़ा मरकज़ की तरफ रुख करते हैं। अब यहाँ पर कल हल्फ लेंगे निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब, उसके बाद यकीनी तौर पर निगरान कैबिनेट का प्रोसेस शुरू होगा बनने का अमल। उसमें इतलात ये थी कि मुख्तलिफ जमातों से कंसल्ट जो इत्तेहाद में थी 13 जमातें, कि उनके नामजद करदा, उनके तजवीज़ करदा लोगों को कैबिनेट का हिस्सा बनाया जाएगा। क्या ये बात दुरुस्त है? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी ऐसी मुशावरत की गई है? देखिए, प्राइम मिनिस्टर अभी नए कल से उन्होंने जो बैठे हैं, तो उनकी मुख्तलिफ लोगों से मीटिंग्स हो रही हैं, मिल भी रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, रिकमेंडेशंस भी ले रहे हैं। मे बी पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने अभी तक उनके साथ मुलाकात ऐसा सच नहीं की है। नाम अगर उन्होंने रिकमेंडेशंस मांगी तो बिल्कुल देंगे, वरना उनका पूरा सवाबदीद है प्राइम मिनिस्टर का, उनकी टीम का कि वो अपनी ऐसी निगरान हुकूमत लाए। देखिए, हमारा जो मेन टारगेट है वो इस मुल्क में, जो हमारी ख्वाहिश रही है आपकी और हमारी, इस मुल्क में ऐसा इलेक्शन हो जिसको हुकूमत और अपोजिशन जो है वो मानने के वाकई इलेक्शन हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि पहली दफ़ा 8वें ये गालिबन केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, और पहली दफ़ा एक सियासी शख्सियत जो है वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बने। उनको सब सियासतदानों की मजबूरियों का एहसास होता है, उनको पता होता है कि इलेक्शन के बाद क्या चीज़ है और इलेक्शन में क्या होता है। और एक ऐसे सूबे से जो है उनका ताल्लुक़ है जो हमेशा ही कह देते हैं वहाँ पर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट का बड़ा रोल होता है पॉलिटिक्स में। तो उनको सारी चीज़ें उन्होंने बड़ी नज़दीक से, बड़ी बारीकबीनी से उन्होंने उसको देखे। हम इस उम्मीद से हैं कि पॉलिटिकल जो हमारी जो बरादरी है उनके रिजर्वेशन को वो दूर करेंगे। कुटी साहब, माजी के अंदर हम देखते हैं, जो आप कह रहे हैं कि ऐसे इलेक्शन हो जिसके ऊपर किसी को एतराज़ात ना हो और मुतनाज़ा ना बने, माजी में ये जो ट्रेंड था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नून के मबैन इल्ज़ामात का सिलसिला चलता था कि रिगिंग हुई है, हमारा हक छीन लिया गया, हमें कॉर्नर किया गया। उसके बाद हमने देखा 2012 के बाद बिलखुसूस कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून और फिर किसी हद तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए। लेकिन आने वाले अब इलेक्शन में ये लगता है कि शायद उस तरीके से PTI कंटेस्ट करने की पोजीशन में भी नहीं होगी और किसी भी इल्ज़ामात आयद करने की पोजीशन में भी नहीं होगी। तो क्या हम कह सकते हैं कि आइंदा वाला इलेक्शन जिस अंडरस्टैंडिंग से 13 जमातें कंटेस्ट करने जा रही हैं वो मुतनाज़ा नहीं बनेंगे और बेहतर अंदाज में कंडक्ट होंगे? और क्या दोबारा 13 जमातें इत्तेहाद में भी आती हो आपको दिखाई देती हैं? देखिए, मैं नहीं समझता कि 13 जमातों का इत्तेहाद हो सकता है। जो मतलब है कि मैं समझता हूँ कि फिजिबल नहीं है। अब 13 जमातें हैं और वो पूरे पाकिस्तान में कहेंगे हमें स्पेस दें, कौन कौन सी पार्टी किस किस अपने कैंडिडेट को कुर्बान करेगी मुझे बताएं। उसके बाद अगर 13 को भी छोड़े, 4-5 को भी आप ले लें, 4-5 को भी अगर आप ले लें, तो अब सपोज फॉर एग्जांपल हम गए जी सिंध, तो हमारा है और हमें पंजाब में भी स्पेस दें, KB में थे, बलूचिस्तान में थे, तो PML कह नहीं पंजाब तो हम लोग हैं, इस तरह तुम किसी को स्पेस नहीं, हमें वो भी सिंध में स्पेस मांगेंगे। इस तरह बाकी JUI है, ANP है, पीपल्स पार्टी है, बाकी जमातें कहते हैं हम तो खैबर पख्तूनख्वा में। तो लिहाजा ये फैसला करना बहुत मुश्किल है।
और ये पैमाना करना कि जी 2018 के इलेक्शन के बेस पे हम सीटें तकसीम करें जो सेकंड नंबर पे हैं, जी तो क्या ये जमातें 2018 का इलेक्शन मानती हैं? बिल्कुल सही। अगर मानती हैं तो फिर उसके बेस पे फैसला करें, अगर बिल्कुल नहीं मानती तो इसका देखें। मेरा अपना ज़ाती ख्याल है जी, कि शायद इसी- लीडरशिप के कहने पे सीट एडजस्टमेंट हो जाए, ओके। इत्तेहाद शायद इलेक्शन के बाद हो। ओके, सीट एडजस्टमेंट हो सकती है, इत्तेहाद शायद बाद में हो। इसके ऊपर मजीद नाज़रीन का सिलसिला जारी रखेंगे। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम एक और गेस्ट भी ज्वाइन करेंगे। राना एहसान, आपका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, उनसे भी कुछ सवालात करेंगे। स्टे विद अस।